बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पहले लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज हम सबसे पहले देखेंगे कि बैकग्राउंड क्या है प्रोग्रामिंग का, प्रोसीजरल या स्ट्रक्चरल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, और उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। द रोड टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ऊप एंड बियॉन्ड कि कैसे होता है अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग जो हमने देखी थी, प्रोसीजरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग जो हम पहले पढ़ रहे थे, जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं हम देखते हैं। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, मॉड्यूलर क्या होती है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, ये हम डिटेल में देखेंगे। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये सारी चीज़ें हम कोर्स में देखेंगे। जेनेरिक प्रोग्रामिंग एडवांस है थोड़ी, वो हम आगे जाके देखेंगे अगली सीरीज में। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है। पहला पॉइंट है सिंपल स्मॉल एप्लीकेशन कंसिस्टिंग ऑफ वन मेन प्रोग्राम। नॉर्मली जो हमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में देखा था कि एक मेन फंक्शन होता है या छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं जो कि किसी भी प्रोग्राम में एग्जिस्ट करते हैं। तो स्मॉल एप्लीकेशन, स्मॉल लेवल की एप्लीकेशंस होती हैं और फंक्शन पे या एक प्रोसीजर को फॉलो करती हैं। और क्या होता है जी, सिंपल और स्मॉल होती हैं। सीक्वेंस ऑफ कमांड स्टेटमेंट विच मॉडिफाई ग्लोबल डेटा। सीक्वेंस ऑफ कमांड्स होती हैं, सीक्वेंस ऑफ जो आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको फॉलो किया जाता है अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में। और वो लोकल वेरिएबल को तो नहीं, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल को फिर मॉडिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, इसका ड्रॉबैक क्या है, अनमैनेजेबल एज प्रोग्राम गेट्स बिगर, कि जब प्रोग्राम बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए। छोटे प्रोग्राम्स के लिए तो ठीक है, लेकिन जब प्रोग्राम बहुत बड़ा हो, कोई सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर रहे हो जहाँ पे कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो, जहाँ पे हमें लॉट ऑफ कॉपी चाहिए, कोड को कॉपी करना, पेस्ट करना, रीयूज़ करना, बहुत से और फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करना, वहाँ पे जो है ये मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए बेहतर टेक्निक्स होती है कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ मूव करें। एग्जांपल क्या, असेंबलर जो होते हैं आपके सी, पास्कल, इवन सी प्लस प्लस भी आपकी अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में आती है, और उसमें दोनों हैं, ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी इसमें फंक्शनैलिटीज हैं। अच्छा, ये सारी हैं। जिस तरह आपके सामने एक टेस्ट डॉट सी के नाम से है, उसमें अंदर हमने मेन का एक फंक्शन बनाया है और उसके अंदर लोकल डेटा बनाते हैं। तो लोकल वेरिएबल हम बनाते थे और स्टेटमेंट होती थी, और वो वेरिएबल्स के मुताबिक स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता था और आपका प्रोग्राम रन करता था। ये आपकी अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग थी। जब प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होती है, वही उसी तरह लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनको वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है, जो हमने सी प्लस प्लस में देखा था बोर्ड पे में। जब सी लैंग्वेज आपने पढ़ी होगी इससे पहले, तो वो सी और सी प्लस प्लस के जो इससे पहले प्रोग्राम किए थे वो हमने प्रोसीजरल बेस किए थे। लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हम इनपुट्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर का हमने इनपुट लिया डेटा, फिर इन दोनों को नंबर को ऐड किया, उसके बाद डिवाइड किया बाय 6 एंड डिस्प्ले कर दी आउटपुट। तो ये हमारी लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। क्या है कि सबसे पहले इनपुट लो, फिर उनको ऐड करो, दूसरी इंस्ट्रक्शन, तीसरी जो रिजल्ट आएगा उसको 6 से डिवाइड करो, तो चौथी इंस्ट्रक्शन क्या है, डिस्प्ले कर दो। तो ये सीक्वेंस ऑफ जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके इनको प्रोसीजर लैंग्वेज होते हैं। नो ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल, कोई भी ऑर्गेनाइज प्रिंसिपल नहीं है जिसको फॉलो किया जाता है। अच्छा, कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है जो प्रोग्राम का साइज इंक्रीज होता है। सी, पास्कल, फोर्ट्रॉन, इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स हैं। प्रोसीजर लैंग्वेज में हमने देखा था कि डिवीजन इनटू फंक्शंस। अच्छा, फंक्शंस में भी हम इनको डिवाइड करते हैं। सी प्लस प्लस में जिस तरह हमने किया था कि ऐड, सब्ट्रैक्ट और इस तरह के डिफरेंट फंक्शन बनाते थे, इवन प्रोग्राम के मुताबिक हम डिफरेंट फंक्शन बनाते हैं और उनको सारे फंक्शंस को डिवाइड कर देते हैं प्रोग्राम को छोटे फंक्शन में। फंक्शन हैज क्लियरली डिफाइंड पर्पस एंड क्लियरली डिफाइंड इंटरफेस टू द अदर फंक्शन। कि इसमें क्या होता है, स्मॉल फंक्शंस होते हैं लेकिन एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के साथ इंटरलिंक करता है, क्लियरली डिफाइंड होता है आपस में उनका रिलेशन, कैसे हो, एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट होते हैं। अच्छा, मॉड्यूल क्या होता है, फंक्शन से मिल के मॉड्यूल होता है कि जिसमें ग्रुप ऑफ फंक्शन टुगेदर इनटू लार्जर एंटिटी, कि सेम फंक्शनैलिटी वाले फंक्शन। फॉर एग्जांपल हम एक प्रोग्राम ला रहे हैं सॉफ्टवेयर जिसमें हमने अकाउंट्स को भी मैनेज करना है, ऑर्डर को भी मैनेज करना है और उसकी रिपोर्ट्स को भी मैनेज करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि अकाउंट्स एक इसका मॉड्यूल है जिसमें रिलेटेड फंक्शंस आएंगे, तो उसमें सारी कैलकुलेशन बेस्ड फंक्शन जो है वो अकाउंट्स वाले में आ जाएंगे। ऑर्डर की मैनेजमेंट अलग से ऑर्डर एक आपका मॉड्यूल हो गया, उसमें जितने भी ऑर्डर्स आएंगे उनको रिपोर्ट देखना, कितने ऑर्डर आ रहे हैं, कितने फॉरवर्ड हो रहे हैं, ब्ला ब्ला, जितने भी ऑपरेशन होंगे उसमें जो फंक्शन परफॉर्म होंगे उनका अलग से मॉड्यूल होगा। फिर रिपोर्ट्स के डेली कितनी आपकी सेल हुई है, कितनी परचेज हुई है, सारी उसके रिलेटेड फंक्शन अलग से। तो इस तरह से ये जो है ना, रिलेटेड फंक्शंस जो ग्रुप ऑफ फंक्शन होते हैं उनको हम मॉड्यूल कहते हैं। और आप
कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा मॉड्यूल का कंसेप्ट यूज़ होगा, ये वाली टर्म यूज़ होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये फंक्शन से मिलकर बनता है, रिलेटेड फंक्शन को मॉड्यूल्स कहा जाता है। अच्छा, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होती है? अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग देख ली, प्रोसीजर भी देख ली। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग डिवाइडिंग अ प्रोग्राम इनटू फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स टू इम्प्रूव क्लैरिटी क्वालिटी ऑफ अ प्रोग्राम। हम जो है डिवाइड कर रहे हैं प्रोग्राम को फंक्शंस में और मॉड्यूल्स में, प्रोसीजर लैंग्वेज की तरह, और उसकी क्लैरिटी और क्वालिटी जो है हम इम्प्रूव करते हैं अपने सॉफ्टवेयर की प्रोडक्ट की। अच्छा, दो प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के साथ, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस और अनरिलेटेड डेटा एंड प्रोसीजर। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस क्या होती है? आपके टू काइंड ऑफ डेटा उसमें आते हैं। लोकल डेटा होता है जिसमें आप फंक्शंस के अंदर वेरिएबल्स को डिफाइन करते हो, उसमें डेटा को स्टोर करते हो, उसको मॉडिफाई करते हो, जो फंक्शन के विद इन फंक्शन तक ही एक्सेस होती है, तो उसको हम लोकल एक्सेस बोलते हैं। और इसमें ये सेफ होता है, मॉडिफिकेशन कोई और फंक्शन नहीं कर सकता, इसमें चेंज नहीं कर सकता। ये आपका जो होता है प्राइवेट डेटा, इसको कह सकते हैं। जिस तरह आपके सामने ऐड नंबर के अंदर एक फंक्शन है, उसके अंदर हमने क्या किया है, 3 नंबर बना दिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तीनों इंटीजर टाइप के हैं। अब ये लोकल वेरिएबल है। अब 2 नंबर को ऐड किया और नम 3 में ऐड कर दिया और रिटर्न कर दिया। अब नम 1, 2, 3 लोकल हैं, तो ऐड फंक्शन में ही के ही थ्रू इसमें चेंजेस की जा सकती है, डायरेक्टली कोई चेंज नहीं कर सकता। तो ये आपका लोकल डेटा होता है, इसमें एक्सेस आपकी रिस्ट्रिक्टेड होती है। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस में ग्लोबल डेटा आ जाता है। ग्लोबल डेटा वो जो आप ग्लोबली वेरिएबल्स को डिफाइन करते हो, जिसमें आपके जो भी उस प्रोग्राम या क्लास के अंदर जितने भी फंक्शन है, अगर आप क्लास के अंदर ग्लोबल वेरिएबल्स डिफाइन करते हो, तो वो सारे फंक्शंस उस वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, उन पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपके ग्लोबल डेटा होते हैं। तो ये कोई भी चेंज अपडेट कर सकता है, मॉडिफिकेशन चेंज होती है, ये आपकी स्ट्रक्चर लैंग्वेज में ये इशू है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल मान लिए ग्लोबल वेरिएबल्स, num1, num2 एंड num3 के नाम से। जो num1 है उसमें 2 और num2 में 5 और इस तरह में स्टोर कर दिया। अब क्या होगा, ऐड नंबर करेंगे, ऐड का फंक्शन जब भी कॉल होगा तो num3 अपडेट होके यहाँ पे 7 आ जाएगा। सब का फंक्शन कॉल करेंगे तो num2 माइनस num5, 5 माइनस 2 num3, तो यहाँ अपडेट होके 3 हो जाएगा। तो ये बार बार अपडेशन होगी आपके, बार बार जो फंक्शन है सारे इन वेरिएबल्स को एक्सेस करेंगे। तो ये आपके ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। अनरिलेटेड डेटा एंड प्रोसीजर, अब ये क्या होता है? इन अ लार्ज प्रोग्राम देयर आर मेनी फंक्शंस एंड मेनी ग्लोबल डेटा आइटम्स। आपके जो बड़े प्रोग्राम होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको कहते हैं, उसमें बहुत ज्यादा फंक्शन होते हैं और वहां पे आपके ग्लोबल डेटा आइटम्स भी बहुत ज्यादा होती हैं। तो प्रोसीजर पैराडाइम या स्ट्रक्चर पैराडाइम जो भी है, इसमें अब क्या हो रहा है, आपके जब नंबर ऑफ पोटेंशियल कनेक्शन जो है फंक्शन और डेटा के बहुत ज्यादा हो जाते हैं, प्रोग्राम बड़ा होता जाएगा, आपके फंक्शन भी बढ़ते जाएंगे, आपके डेटा आइटम्स भी बढ़ते जाएंगे, उनको मॉडिफाई करना, उनको मैनेज करना, उनको अपडेट करना मुश्किल हो जाता है। एक तो आपका वो कहना है कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर डिफिकल्ट टू कंसेप्चुअलाइज, कि आपके प्रोग्राम को स्टिक करना, उसके कंसेप्ट को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप प्रोसीजर लैंग्वेज में ये काम कर रहे होते हैं। और दूसरा क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है मॉडिफाई करना। जब आपके बहुत से फंक्शन आ जाएंगे, जो बहुत से वेरिएबल्स आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होंगे, तो वहां पे आपका डेटा को मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है स्ट्रक्चर प्रोसीजर लैंग्वेजेस में। तो तब हमें जाके जरूरत पड़ी कि यार इन प्रॉब्लम्स को हम ओवरकम करें बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका ग्लोबल डेटा वो कह रहे हैं 3 ग्लोबल डेटा एंड फंक्शन है, तो कोई भी डेटा कोई भी फंक्शन को किस तरह, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे, कब एक्सेस करेगा, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं आपकी प्रोसीजर लैंग्वेजेस में। तो इन प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने कहा था कि नया कंसेप्ट आया है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अच्छा, यहाँ पे हम इस लेक्चर को बस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को डिटेल में देखेंगे, क्या होता है, किस तरह होता है, क्यों प्रोग्राम किया जाता है। तो नए लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।